नमस्कार, मैं मंगलमूर्ति साहू आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और उसके कार्यकलाप के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे कंप्यूटर कार्य करता है और कंप्यूटर होता क्या है। तो सबसे पहले आज पढ़ते हैं कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें आप देख रहे हो ये क्या आपका मॉनिटर, इसको बोला जाता है मॉनिटर। ये क्या आपका कीबोर्ड और ये क्या है आपका CPU, इसको बोलते हैं CPU। और ये क्या है माउस। ये आपके जो दिख रहे हैं ये सारे इसके पार्ट्स है कंप्यूटर के, ओवरऑल कंप्यूटर के एक पार्ट्स है। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर को आगे डिफाइन करें, अगर नॉर्मली अगर कंप्यूटर होता क्या अगर समझे तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, और इसके बाद इस शब्द की उत्पत्ति, यानी इस कंप्यूटर हम जो बोल रहे हैं ये कंप्यूटर, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट नामक कंप्यूट से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? ग्रीक भाषा के कंप्यूट नामक शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और इस कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। ठीक है, इसे हिंदी में और कहा जा सकता है कंप्यूटर को अभिकलित्र। ठीक है, तो कंप्यूटर हम लोग देख ले कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट से हुआ है ना। और इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। अब इसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें कि कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी एक ऑथेंटिक यानी बोल सकते हैं, इसको लिया गया परिभाषा। तो कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर को अगर देखें तो क्या होगा? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित, इसको फिर से लिख लेते हैं, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए डाटा निर्देशों को ग्रहण करता है, उसे भंडारित करता है, तथा भंडारित किए गए निर्देशों को विश्लेषित करता है और विश्लेषण के उपरांत इसे आउटपुट के रूप में हमें देता है। आउटपुट के रूप में हमें या उपयोगकर्ता को प्राप्त होता है। यह है आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में आपने दो तीन शब्द देखे। पहला देखे इनपुट, फिर देखे विश्लेषण करना, प्रोसेसिंग मोड, और उसके बाद देखे आपने आउटपुट। तो ये इनपुट आउटपुट क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले इनपुट समझे तो इनपुट को अगर देखें तो इनपुट क्या है, आप इनपुट को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। इनपुट यानी कि अगर कोई भी मान लो आप कोई डाटा दे रहे हो, किसी भी कंप्यूटर को आप उपयोगकर्ता के द्वारा कोई डाटा प्राप्त होता है, यानी कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के द्वारा प्राप्त डाटा या निर्देश, किसको प्राप्त होगा? ये कंप्यूटर को। आप उसको उपयोगकर्ता हो तो आप इस कंप्यूटर को क्या दोगे? एक इनपुट के रूप में दोगे इसको डाटा या निर्देश, इसे कंप्यूटर ग्रहण करेगा। ये क्या होता है आपका इनपुट। और दूसरा होता है इनपुट के बाद ये क्या करता है आपका प्रोसेस। ये प्रोसेस का काम किस में होगा? ये होगा आपके CPU में। ठीक है, CPU में प्रोसेस का काम होता है। तो प्राप्त किए गए डाटा तथा निर्देशों को यह विश्लेषित करता है। ठीक है, और इसके बाद क्या देखें हम लोग? आउटपुट। और आउटपुट क्या होता है? ये इनपुट था और ये आउटपुट। आउटपुट क्या होगा?
आप देख रहे हो, आप पहले इसको क्या दिए, कंप्यूटर को इनपुट दिए, इनपुट देने के बाद जो डाटा उसको प्राप्त हुआ उसको क्या किया, प्रोसेस किया, और प्रोसेस के दौरान क्या होगा, ये उसको आपको आउटपुट के रूप में कोई भी मॉनिटर में आपको प्रदर्शित होगा। इसके जो भी आपके आंकड़े जो आए, आप कोई भी प्रोग्रामिंग में इसको दिए तो उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। यानी आउटपुट मतलब कंप्यूटर के द्वारा मॉनिटर में, यानी मॉनिटर यानी स्क्रीन में आपको जो प्राप्त होगा, मॉनिटर में दिखाए गए आंकड़े का समूह। ठीक है, ये क्या होगा आपका आउटपुट। अब इसको अगर नॉर्मली फ्लो डायग्राम से समझे तो फ्लो डायग्राम इसका कैसे बना सकते हैं, एक बार देख लेते हैं फ्लो डायग्राम से। सबसे पहले कंप्यूटर में हम क्या देखे थे, इनपुट। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट दोगे, इनपुट के बाद वो क्या करेगा, प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा। आउटपुट, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये आप देंगे इनपुट, इनपुट के बाद कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग मोड में करेगा और उसके बाद आपको इनपुट देगा। अब आप इनपुट तो दे दिए, लेकिन प्रोसेस कैसे होगा, आपके द्वारा जो निर्देश देंगे उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के हिसाब से कंप्यूटर आपके उसको प्रोग्राम को या डाटा को, इनपुट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ये होता है आपका प्रोसेसर। उसके बाद आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो इनपुट में हमको एक वर्ड मिलता है डाटा, और आउटपुट में एक शब्द मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग, आउटपुट के बाद जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, और इसको क्या बोलते हैं, डेटा। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़े या आंकड़ा, है ना, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सूचना। ठीक है, अब ये डेटा क्या होता है, डेटा यानी कि अशुद्ध रूप, यानी इसको और क्या बोल सकते हैं, कच्चा, या और क्या बोल सकते हैं, अपरिष्कृत। यानी कि आप जब प्रोसेस के पहले इनपुट जब दोगे कंप्यूटर को, तो वो क्या करेगा, इनपुट लेगा, और इनपुट के पहले जो आप जैसे इसको कोई भी आप इसको डाटा दे रहे हो, निर्देश दे रहे हो, तो ये अव्यवस्थित होता है। यानी इसको और भी बोल सकते हैं अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह। ये क्या होता है आपका डाटा, जो अशुद्ध होता है, अपरिष्कृत होता है और कच्चा होता है। ठीक है, अब इसको ग्रहण कौन करेगा, आपका प्रोसेस होगा। प्रोसेस के बाद जो मेथड होगा वो होता है आपका आउटपुट। प्रोसेस के बाद जो आपको मिलेगा आउटपुट, और वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको, सूचना के फॉर्म में, इंफॉर्मेशन के रूप में। तो सूचना क्या होता है, इसको बोल सकते हैं शुद्ध रूप, या इसको बोल सकते हैं परिष्कृत होता है ये, है ना, और इसको क्या बोल सकते हैं, व्यवस्थित। यानी ये क्या है, सूचना क्या है, व्यवस्थित आंकड़ों का समूह, व्यवस्थित आंकड़ों का समूह, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल। यानी कि हम अगर पहले कोई डाटा देते हैं कंप्यूटर को इनपुट के रूप में, तो क्या ये अपरिष्कृत होता है, यानी ये समझ के से परे होता है। अगर इसको एक हिसाब से देखें तो ये हमारे समझ से परे होता है। इसको जब हम आउटपुट के रूप में लेंगे तो व्यवस्थित मिलेगा। व्यवस्थित मतलब हमको एक समझ के लायक मिलता है, उसको हम बोलते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्यूटर का कार्य। अब इसी को हम कंप्यूटर को आगे और देखें तो कंप्यूटर में हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। आखिर कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, या कंप्यूटर का फंक्शन क्या है। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली देख लेते हैं थोड़ा। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। आखिर एक्चुअली कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को यानी डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्शन। फिर डेटा को क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करने के बाद और क्या होता, इसके बाद ये क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, डेटा को स्टोर करके रखेगा। फिर क्या करेगा, डेटा को स्टोर करने के बाद कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, प्रोसेस करता है। फिर लास्ट में क्या होता है इसका फंक्शन, डेटा को कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, और लास्ट में इसको हमको आउटपुट के रूप में ये देता है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है, फंक्शन है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली है कि कैसे कैसे कंप्यूटर कार्य करता है। अगर हम इसको हिंदी में आगे इसको देखें तो कलेक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, संकलन। कलेक्शन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, संकलन। ठीक है, और स्टोरेज को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, संग्रहण।
संग्रहित करके रखता है, संकलन, फिर क्या बोल सकते हैं सॉरी हाँ, स्टोरेज को संग्रहण, फिर उसके बाद क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस को हिंदी में संसाधन, और आउटपुट जो मेरा आपको निर्गमन। ठीक है, तो ये क्या है आपके कंप्यूटर के कार्यप्रणाली, जो कंप्यूटर आपके इस बेस में कार्य करता है। जैसे सबसे पहले आप डाटा दोगे तो डाटा को क्या करेगा कंप्यूटर, आपको कलेक्ट करके रखेगा, उसके बाद उसको कलेक्ट करना चालू करेगा, उसके बाद उसको संग्रहित करके रखेगा, फिर उसको प्रोसेसिंग मोड मिलेगा, फिर आपको एक आउटपुट के रूप में देगा। तो ये क्या आपके कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। अब कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं, कंप्यूटर क्या क्या विशेषताएं हो सकती है इसको देख लेते हैं बेसिक सा। सबसे पहले कंप्यूटर में अगर विशेषताएं में देखें तो सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर की गति है ना, यहां हेडिंग डाल लेते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं में सबसे पहले आता है कंप्यूटर की गति। यानी कंप्यूटर, आप जानते हैं कंप्यूटर बहुत तेज गति होती है, यानी बहुत स्पीड से काम करता है। ये बोल सकते हैं यह तीव्र गति से कार्य करता है, यह तीव्र गति से कार्य करता है। ठीक है, अब यह तीव्र गति से कार्य करता है तो इसमें एक शब्द आ रहा है गति। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, गति यानी स्पीड है ना। तो यहां पे दो बात मिलती है, एग्जाम में भी इसका एक क्वेश्चन बनता है जिसमें आता है सबसे पहले कंप्यूटर की गति और कंप्यूटर प्रोसेसर की गति। तो इसमें गति में हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की गति, और एक आता है कंप्यूटर प्रोसेसर की गति। ये दोनों का गणना किस में किया जाता है, गणना यानी कि अगर मान लो कंप्यूटर काम कर रहा है तो इसको किस में मापेंगे, इसको किस में मापेंगे, ये देखते हैं। तो कंप्यूटर की गति को अगर मापेंगे तो इसको मापते हैं मिप्स में, यानी मिप्स का मतलब क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसको बोलते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और दूसरा होता है आपका कंप्यूटर प्रोसेसर की गति, इसको मापते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, ये दोनों एग्जाम में आपके आते हैं क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा यहीं पे आपको कंफ्यूजन कर देता है। तो ये याद रखना, कंप्यूटर की अगर गति की बात करेगा तो कंप्यूटर की गति को किसमें मापते हैं, मिप्स में, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को बोलेगा तो उसको मापते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, तो वैसे भी हम देखते हैं अगर कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है, यानी कि इसका बोले का मतलब यह है कि कंप्यूटर ना एक सेकेंड में, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, एक सेकेंड में लाखों गणनाएं। यहां आप देख रहे हो मिप्स में आप मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इससे भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो है एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। ये इसकी पहली विशेषता है। ठीक है, अब दूसरा देखें तो हम देखे थे यह स्वचालित है। दूसरा अगर इसकी विशेषता देखें, दूसरी विशेषता की बात करें तो अगला क्या देखे थे कि यह स्वचालित है, यानी कि कंप्यूटर स्वचालित बोलने का मतलब क्या है कि एक बार कंप्यूटर को अगर आप इनपुट दे दिए है ना, और प्रोसेस के लिए कर दिए, निर्देश दे दिए, कंप्यूटर स्वचालित है। इसको समझ लेते हैं, स्वचालित का मतलब क्या है कि एक बार अब इसको दिशा दे दिए, निर्देश दे दिए, तो ये क्या है, बिना रुके कार्य करता है, बिना रुके बिना रुके कार्य करता है तब तक जब तक ये आपको उसको आउटपुट के रूप में ना देते। तो कंप्यूटर की विशेषता अगला देख सकते हैं, यह स्वचालित है। दूसरा अगला पॉइंट देख सकते हैं इसमें, स्वचालित के बाद कंप्यूटर क्या है, त्रुटि रहित कार्य करता है। कंप्यूटर क्या है, त्रुटि रहित कार्य करता है। अब यह त्रुटि रहित बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी कंप्यूटर या अगर आप कंप्यूटर को कोई कार्य देते हैं है ना, और उसको उस प्रोग्राम के हिसाब से काम करने देते हैं, तो आप जिस हिसाब से उसको डाटा दोगे, निर्देश दोगे, ये उसी हिसाब से कार्य करेगा। यानी कि अगर ये मानवीय गलती को छोड़ दे, मानवीय गलती को छोड़ दे तो कंप्यूटर बिना त्रुटि के कार्य करता है। मानवीय गलती को छोड़कर अगर आपने गलती किया, यानी ये आपकी गलती को स्वीकार नहीं करेगा, और आप जैसे दोगे वैसे ही आपको आउटपुट के रूप में ये देगा, यानी आपकी गलती को नहीं मानेगा, ये आपकी गलती है, ये कंप्यूटर गलती नहीं है। तो कंप्यूटर क्या है, त्रुटि रहित कार्य करता है। ये इसका तीसरा पॉइंट है। चौथा अगर देखें तो कंप्यूटर को बोल सकते हैं कि यह विश्वसनीयता इसमें रहती है, विश्वसनीयता है। कंप्यूटर क्या है, हम अगर अगला पॉइंट देखें तो क्या पर देख सकते हैं, विश्वसनीयता, यानी कंप्यूटर पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, कि इसके किए गए कार्यों पे आप थोड़ा त्रुटि तो कम होती है, इसके पहले देखें, और इसमें हम कोई भी कार्य करता है
तो इसमें हमको हमेशा शुद्ध परिणाम मिलता है, ये भी जानते हैं, यह शुद्ध परिणाम देता है हमको, यानी विश्वास के लायक है। ठीक, अगला अगर विशेषताएं देखें इसके, तो इसको देख सकते हैं गोपनीयता, यानी कि अगर आपको कोई कार्य बोल रहा है, आप कोई कार्य किए इसमें और उसमें हम किसी फाइल को या किसी डॉक्यूमेंट को हमको उसको रखना है, तो हम उसको, या ये किसी के हमारे काम के लायक है और इसको हम रखना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लॉक करके रख सकते हैं अलग से, यानी इसको हाइड भी कर सकते हैं। ये एक गोपनीयता होता है इसमें, जो कंप्यूटर की विशेषताएं है एक गोपनीयता वाली। ठीक है, अब इसके आगे और देखें तो विशाल भंडारण क्षमता भी है ना। एक कंप्यूटर आप देखे होगे कि कितनी इसकी मेमोरी देखे होगे। ठीक है, तो विशाल भंडारण क्षमता, और इसको और देख सकते हैं अगला पॉइंट करके, विशाल भंडारण क्षमता के साथ साथ स्थायी भी है। ये स्थायी भंडारण क्षमता एक लंबे समय तक आपके डेटा को, आपके डॉक्यूमेंट को, आपको फाइल को ये स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी इसकी विशेषताएं है। और अगर विशेषताएं की बात करोगे तो इसमें विविधता है, यानी कंप्यूटर एक विविधता वाला काम है। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर में काम वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो कंप्यूटर वर्क कर रहे हो तो एक साथ आप इसमें, जैसे एक कंप्यूटर में आप गेम भी खेल सकते हो, यहाँ विविधता बोलने का मतलब वर्सेटाइल है ना, गेम खेल सकते हो, ठीक है, ऑफिस वर्क कर सकते हो, उसी में मूवी देख सकते हो, ऐसे अनेक टाइप से आप कार्य कर सकते हो, जो कंप्यूटर अलग अलग काम के हिसाब से आपको, आप उससे बैठ के काम कर सकते हो। तो ये क्या है, आपके कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक है, अब अगर कंप्यूटर के प्रयोग देखें तो आप जानते हो कंप्यूटर के प्रयोग, ये सारी विशेषताएं हो गई ना आपकी। अब इसका प्रयोग देखोगे, कंप्यूटर के प्रयोग, तो प्रयोग में क्या देख सकते हैं, आप जानते हो आज का युग कंप्यूटर एज के रूप में जानते हैं, और अभी कंप्यूटर का एज ही चल रहा है। तो इसको अगर देखोगे तो हर जगह उपयोग हो रहा है, जैसे शिक्षा में, ठीक है, और दूसरा देखिए चिकित्सा में, ठीक है, चिकित्सा में। तीसरा देखें तो आप चिकित्सा में, शिक्षा में, रक्षा क्षेत्र में, या इसको अनुसंधान ही बोल सकते हैं, रिसर्च सेंटर में। ठीक है, ऐसे और भी अनेक फायदे इसके, आप क्या बोल सकते हैं, उपयोग है इसके, प्रयोग है इसके, जो आप इसको ले सकते हैं। बैंकों में भी है, और इसको और आगे देखें तो प्रकाशन में, छपाई पर काम होता है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। ये इसके प्रयोग है। अब इसके प्रयोग के बाद अब देखते हैं कंप्यूटर की कुछ कुछ सीमाएं हैं, है ना। प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या एकदम स्वतंत्र काम करता है क्या? कंप्यूटर स्वतंत्र कार्य के साथ साथ इसकी कुछ कुछ सीमाएं भी है इसमें, है ना। उसको देखते हैं, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग सीमाएं। तो कंप्यूटर की सीमाएं क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं, ये बुद्धिहीन है। ये सबसे बड़ी बात है, बुद्धिहीन है, क्योंकि कंप्यूटर को आप जैसे निर्देश दोगे वैसा काम करेगा। ये आपकी गलती को सुधार के नहीं देगा, जैसे इसके पहले पढ़े थे ना, ठीक है। तो ये आपकी गलती को, मानवीय गलतियों को भी तो सुधार के देगा। ये जैसे आप निर्देश दोगे वैसे काम करके, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? बुद्धिहीन। यानी इसकी स्वयं की सोचने समझने की, स्वयं की सोचने समझने की क्षमता नहीं। ये क्या आपका बुद्धिहीन है कंप्यूटर। और अगर इसमें और भी इसके सीमाएं की बात करें तो अगला देख सकते हैं, ये खर्चीला है ना। खर्चीला बोलने का मतलब क्या है? कंप्यूटर को आप लोगे तो ठीक है, महंगा तो मिलेगा, साथ साथ अगर किसी पार्ट्स में अगर इसकी खराबी आ गई, अब पार्ट्स के, कंप्यूटर के पार्ट्स आप खरीदने गए तो ये अलग अलग महंगे इक्विपमेंट मिलते हैं। जैसे मान लो इसके सीपीयू में कोई भी दिक्कत आ गया, मॉनिटर में कोई दिक्कत आ गया, है ना, माउस में कोई दिक्कत, तो ये सारी चीज क्या होगी, इसके पार्ट्स ना खर्चीला है, तो इसलिए आसानी से इसको एफर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और आगे इसको देखे तो वायरस का खतरा होता है इसमें, है ना, वायरस से भी खतरा, हालांकि इसके लिए एंटीवायरस है, लेकिन अगर देखें तो इसकी सीमाएं में वायरस का खतरा है इसको। ऐसे करके और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंप्यूटर के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। अब ये रहा इसके क्या सीमाएं। और एक क्या देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, विद्युत पर निर्भरता। विद्युत पर निर्भर है ये। कैसे विद्युत पर निर्भर है? कि अगर आप कंप्यूटर में कार्य कर रहे हो और अगर लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो क्या होगा, कंप्यूटर कुछ देर में अगर बैटरी के हिसाब से भी काम करे, लेकिन थोड़े समय बाद यह भी बंद हो जाएगा, यानी ये विद्युत पर ही निर्भर है। इसकी सीमा है, एक समय तक ये चलेगा, लेकिन बाद में आगे जाके क्या हो जाएगा, ये लाइट जाने पर ये भी समाप्त हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपके विद्युत पर निर्भर है। अब इसके बाद कंप्यूटर की सीमाएं के बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कंप्यूटर के प्रभाव।
यानी दैनिक जीवन में कंप्यूटर के आने से हम क्या क्या प्रभाव पड़े, तो इसके देखते हैं कंप्यूटर के प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर के प्रभाव अगर समझेंगे तो कंप्यूटर के प्रभाव से सबसे पहली बात तो है समय की बचत। जो काम समय लेके करता था वो कंप्यूटर के आने पर बहुत जल्द होने लगा, है ना। आप देख रहे हो 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है कंप्यूटर, यानी बहुत सारे समय की बचत हुई। दूसरा तो देख सकते हैं त्रुटि रहित कार्य, त्रुटि रहित कार्य, है ना। यानी आप पहले ही पढ़ चुके त्रुटि रहित कार्य में कि कंप्यूटर में गलती करने की संभावनाएं कम रहती है, यानी त्रुटि रहित कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कार्य की गुणवत्ता बनी रहती है। इसको और भी देख सकते हैं, कार्य की गुणवत्ता बनी रहती है। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो प्रभाव पड़ा है दैनिक जीवन में वो है लोगों की रोजगार पर। जहां आज किसी काम को मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा किया जाता, तो वहीं अब उसके कंप्यूटर के आने से बहुत सारे लोगों की कामें छिन गई है ना। तो इसको बोल सकते हैं लोगों की रोजगार पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये सारे चीज सिंपल आप देखे हो कंप्यूटर का परिचय, जिसमें आपको सिंपली चीजों को समझना था और आप उम्मीद कर रहे हो समझे भी होंगे चीजों को। इसमें उतना कंप्यूटर के परिचय में बस उतना ही बात था जो आपको बताया गया है। इसके आगे हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कंप्यूटर के इतिहास, कैसे कैसे कंप्यूटर 1 बाय 1 अलग अलग पीढ़ी में कंप्यूटर अलग अलग चीजों में अपग्रेड होते गया और आते गया, उसको पढ़ेंगे। तो आज इतना ही था, लेकिन उसके पहले हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो हमारे काम का है। जैसे कंप्यूटर एक परिचय देख रहे हैं, तो कंप्यूटर में हम सबसे पहले अगर कंप्यूटर आया है तो उसमें हम देखे थे कि कंप्यूटर को कुछ न कुछ देखते हैं। कोई भी चीजों का हम लोग एक दिन मनाते हैं, स्पेशल दिन, वैसे ही कंप्यूटर को एक दिन के रूप में मनाते हैं, जिसको देखेंगे तो ये 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता के रूप में कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है, जो हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब दूसरे इसमें देखिए विविध में दूसरा पार्ट, तो सबसे पहले भारत में पहला कंप्यूटर, भारत में ना पहला कंप्यूटर का उपयोग, भारत में पहला कंप्यूटर का उपयोग कब किया गया था? भारत में पहले कंप्यूटर का उपयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर से किया गया था। 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर से किया गया था। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़े तो देखते हैं भारत का पूर्ण कंप्यूटरीकृत, यानी भारत का पूर्ण कंप्यूटरीकृत, बोल सकते हैं कंप्यूटरीकृत देश, देश ना बोलकर इसको बोल सकते हैं राज्य, सॉरी राज्य बोल सकते हैं, कंप्यूटरीकृत राज्य। ये क्या आपका दिल्ली। ठीक है, तो भारत का पूर्ण कंप्यूटरीकृत वाला देश वाला राज्य कौन है? नई दिल्ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अगर देखिए तो कौन है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके पास सर्वाधिक कंप्यूटर उपलब्ध है। ठीक है, उसके आगे देखें तो हम देख सकते हैं देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर वाला जिला, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर वाला जिला, यहां पे देख रहे हो साक्षरता दिवस मना रहे हैं, तो वही साक्षरता अगर देश का देखें, देश का प्रथम साक्षर जिला अगर देखें तो ये क्या है? केरल का शहर है मल्लापुरम, जो पहला साक्षर जिला है बोला जाता है।
ठीक है, तो इस कंप्यूटर में इतना ही था। कंप्यूटर के परिचय में आपको आगे की जानकारी अगले क्लास में दी जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास समझ आया होगा। तो धन्यवाद।